वेलकम स्टूडेंट्स टू द लाइट बीम क्लासेस। सो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो हमारा जो चैप्टर भी करंटली चल रहा है वो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उससे रिलेटेड चैप्टर हमारे पास यहाँ पे है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं काफ़ी, और ये नया क्वेश्चन उसमें सामने आ रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं रीड कर देता हूँ। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। मतलब पहले टाइम से 10 मिनट्स लॉन्गर ले रही है वो। फिर है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। इसका मतलब यहाँ पे दो चीजें पूछी हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है 300 किलोमीटर। उसके बाद वो कह रहा है केस 1 के अंदर कि जो टेक 4 hours इफ शी गो फॉर दिस। पर लास्ट में उसने जो पूछा पहले हम वो लेट कर लेते हैं। तो पहले उसने उसने कहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, और वो मैं ले रहा हूँ x किलोमीटर पर आवर। मैंने ऐसा क्यों लिया पर आवर में, क्योंकि जो हमारे पास डाटा है यहाँ पे वो टाइम हावर में है और डिस्टेंस किलोमीटर में है। नाउ लेट स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड मैंने y किलोमीटर पर आवर ले ली। अब केस 1 देखते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन है तो सीधी सी बात है कि दो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए हमारे पास दो केसेस भी होंगे, दो डाटा भी होंगे। केस 1 करके देखते हैं केस 1 में क्या बोला है उसने। केस 1 कह रहा है कि शी टेक्स 4 hours, यानी केस 1 में जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 hours का लग रहा है। इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 60 किलोमीटर। और फिर वो कह रहा है एंड द रिमेनिंग बाई बस। सो बस से कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस हमें दिया है 300, 60 वो ट्रेन से चली जाती हैं, तो उसके बाद कितना बचता है यहाँ पे 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर हमारे पास बस से जाने के लिए है। टोटल टाइम कितना लग रहा है 4 hour। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन है यहाँ पे टाइम का, डिस्टेंस को और स्पीड का। वो हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यानी कि यहाँ पे टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो बेसिक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो ये है कि जो रूही को टाइम लग रहा है किससे, मैं ट्रेन से, और जिससे जो टाइम लग रहा है किससे, बस से, दोनों का सम कितना है 4 hour। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑन विच वी विल फॉर्मुलेट द टू इक्वेशंस। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो ट्रेन का टाइम है वो कितना होगा, ट्रेन का टाइम होगा उसका डिस्टेंस। ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो 60 है, और जो ट्रेन की स्पीड है वो हमारे पास x है। उसके बाद जो बस है, बस का जो वो है डिस्टेंस वो 240 है, और जो उसकी स्पीड है वो हमारे पास y है। केयरफुली यहाँ पे आप रखें, अगर डाटा इधर उधर हो गया है, एक के नीचे x और उसके y अलग लिख दिया आपने, तो वो गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 कॉमन लिया जा सकता है। 4 मैंने कॉमन लिया, दैट इज 12 अपॉन x, 15 15 सॉरी दिस इज 15 15 अपॉन x, प्लस यहाँ पे 60 अपॉन y इज इक्वल टू 4। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये मेरा 4 यहाँ से कट हो जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे आया 15 बाई एक्स, 16 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। मैं फिर से यहाँ पे 15 को कॉमन ले सकता हूँ, बट हम देखते हैं आगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। केस 2, ये मेरी पहली इक्वेशन थी। अब मैं केस 2 की तरफ चलता हूँ। केस 2 के अंदर उसने बोला है इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। इस बार जो ट्रेन से कवर कर रही है डिस्टेंस, वो कितना कवर कर रही है, ट्रेन से हमारे पास है 100 किलोमीटर, और वो कह रहे हैं एंड द रिमेनिंग बाय बस। तो बस से कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट इज 300, जो कि टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 300 माइनस 100 दैट इज 200 किलोमीटर। और जो टोटल टाइम लग रहा है, ये रीड केयरफुली हियर, यहाँ पे कह रहा है कि 10 मिनट्स लॉन्ग कर। यहाँ पे अब 4 आवर तो पहले लग रहे थे, 4 आवर के साथ क्या हो गया 10 मिनट्स भी लग रहे हैं। क्योंकि हम लोग मिनट्स आवर्स में मिनट्स को ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 10/60। हम जानते हैं कि
यहाँ पे हमारे पास जो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो ये कितना हो गया, कट हो गया। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 24 प्लस 1 एंड दैट इज 25/6 आवर। तो हमारे पास जो यहाँ पे टाइम है टोटल वो इतना है। तो सिमिलरली हम लिखेंगे यहाँ पे, बार बार क्वेश्चन को के अंदर एक ही फॉर्मुलेशन को नहीं लिखना है। सिमिलरली तो जो हमारे पास ट्रेन से टाइम है जो मैंने यहाँ पे लिखा भी था, तो ट्रेन से कितना हो गया 100, ट्रेन से जो उनकी स्पीड है वो है x, तो x प्लस 200 डिवाइडेड बाई y एंड दिस टाइम इज इक्वल टू 25/6। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 25 को कॉमन ले रहा हूँ, दैट इज 1/x प्लस दिस इज 4/x, सॉरी, एंड दिस इज 8/y इज इक्वल टू 25/6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 से क्या हो जाएगा, 25 कट हो जाएगा और ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आएगी, 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। तो दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन को, मैं पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ पिछली क्वेश्चंस के अंदर, कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि नया वेरिएबल लेके उसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर में बना लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है फर्दर, वो इस तरह से कि लेट 1/x को मैंने क्या ले लिया p, और 1/y को मैंने क्या ले लिया, q ले लिया। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, अब देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 15p प्लस 60q इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/6 हमारे पास आ गई। अब इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 कॉमन मत लीजिए चाहे तो, इसको 4 पे रहने दीजिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि p के कोफिशिएंट्स को इक्वल किया जा सकता है। बस ऊपर वाले जो थर्ड इक्वेशन है उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 की, और नीचे जो इक्वेशन है उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 15 की। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 4 and equation 4 by 15 and apply elimination method. एलिमिनेशन मेथड, तो हमने एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाया। इसके बाद तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, दैट इज 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4 एंड दिस हैज बिकम 15, so this is 60p plus 120q इज इक्वल टू 15/6, जो कि यहाँ पे कट होकर के कितना हो जाएगा हमारा 5/2 हो जाएगा। ऐसे कट भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन 6। सब्ट्रैक्टिंग, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे हमारे पास ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, माइनस दिस। तो यहाँ से p से क्या हो जाएगा, p से ये हमारा कट हो जाएगा, और कट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 240q माइनस 120q इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 120q इज इक्वल टू 3/2, और हम देखते हैं 3 से कितना कट हो जाएगा, 40। सो दिस q इज इक्वल टू 1/80। 1/80 आ गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ पुटिंग, किसी में भी पुट कर सकते हैं। मुझे इक्वेशन 2 इजी दिख रही है पुट करने के लिए, पुटिंग इन इक्वेशन 2, क्योंकि उसके जो नंबर्स हैं वो इजी है। जहाँ पे 15 और 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे 4 और 8 ही हमारे पास सफिशिएंट है। क्यू को हमने क्या रखा, क्यू को इक्वेशन हम लोग पुट कर रहे हैं 4 के अंदर, तो इक्वेशन 4 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 के अंदर पुट करते हैं क्यू को 1/80, तो मैंने लिखा 4p प्लस 8 एंड दिस q is 1/80 and this will become is equal to 1/6. So this will cut out, it will become 1/10. So 4p is equal to 1/6
-1/10 4p इज इक्वल टू, यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 इंटू 2 एंड दिस इज 5 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 30, तो 35 माइनस 3, सो दिस 4p विल बिकम इक्वल टू 2/30, और यहाँ से हमने क्या किया, इसको कट किया, तो p कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये होगा 1/60। अब कंपेयर करेंगे p की वैल्यू किसके इक्वल ली थी हमने, p की वैल्यू जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया था तो 1/x के इक्वल थी, तो बट p किसके इक्वल है, 1/x इज इक्वल टू 1/60। कंपेयर करने पे हमें मिलता है x इज इक्वल टू 60। सिमिलरली हम q को करेंगे, सिमिलरली q इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा कितना, q हमारे पास है 1/y, और q की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो है 1/80, तो 1/y इज इक्वल टू 1/80, तो y कितना आ गया हमारे पास, y आ गया 80। तो हम यहाँ पे अब क्वेश्चन के शुरू में चलते हैं, हमने स्पीड जो ली थी ट्रेन की वो लिख क्या ली थी, x किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको बहुत लेंथी नहीं लिखना है, बस सिंपल लिख देना है स्पीड ऑफ ट्रेन दिखाने के लिए, और दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे हमने लिखा किसकी, लास्ट में हम लिख देंगे स्पीड किसकी, यहाँ पे हमने दूसरा क्या लिया था, स्पीड ऑफ बस, वो हमने y ली थी, और y की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी है 80, तो स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमने देखा कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें उसका वर्ड प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना आना चाहिए, और ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर जो टाइमिंग होता है उस टाइम पे ही क्वेश्चन क्या होता है, पूरा का पूरा इस तरह से फ्रेम होता है। तो आप देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने का तरीका भी देखें, और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेने वाला हूँ। थैंक यू।